हेलो मेष राशि, ये है पद्म बोर्ड डिवाइन रीडिंग और हम कर रहे हैं नो कॉन्टेक्ट रीडिंग आपकी इस वीक के लिए। और इनफैक्ट ये आपकी पूरे लास्ट 10 डेज के लिए रहेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्यों वो ऐसा फील करते हैं आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस क्या हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, व्यूज हैं इस रिलेशन को लेकर, पर्टिकुलर पार्टनर को लेकर जिनकी ये रीडिंग निकल कर आ रही है, और एक नियर फ्यूचर क्या हो सकता है जनवरी में आपके लिए। ठीक है, तो ये एक नो कांटेक्ट रीडिंग है। तो जो लोग सेपरेशन, डिवोर्स इस तरह के मोड में होंगे, नो कांटेक्ट मोड में होंगे, ये रीडिंग केवल उनके लिए। और ये प्योरली रोमांटिक रीडिंग है, इसलिए जो लोग रोमांटिक रिलेशंस में हैं केवल वही इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आपको वीडियो के अंत में मैं अपना कांटेक्ट नंबर भी दूंगी, ऐसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है। कुछ लोगों को अगर तकलीफ आती है उसको निकालने में, तो मैं आपको दूंगी लास्ट में। ठीक है, तो उसमें आप केवल व्हाट्सएप मैसेजेस करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, आपके पार्टनर कैसा फील करते हैं आपके लिए? दो कार्ड आ रहे हैं, डेस्टिनी और सरप्राइज। देखिए, मंदिर में पूजा भी चल रही है और यहाँ शंख की आवाज आ रही है। आई होप आप भी सुन सकेंगे। और यहाँ पे आपको मिला है डेस्टिनी और सरप्राइज का कार्ड, जो बताता है कि आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप ही उनकी डेस्टिनी हो और आप लोग मिल सकते हैं। और हो सकता है कि वो कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं और आपको वो अपना सोलमेट समझते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपसे मिल रहे हैं। तो मेल और फीमेल वो आपको प्रपोज करें या कुछ सरप्राइज मीटिंग हो या सरप्राइजिंग वे में आपको बोलें कि क्या आप जीवन साथी बनेंगे, क्या हम साथ में रहें, ऐसा हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर ऐसा क्यों सोचते हैं आपके लिए। क्या आप ही उनकी डेस्टिनी हो या सरप्राइज देंगे? मतलब उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए इन शॉर्ट। ओके, मेष राशि के पार्टनर क्या सोचते हैं उनके लिए? ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है आपका थ्री ऑफ पेंटिकल्स। वो आपके साथ काम करके खुश हैं, उनको आपके मार्गदर्शन में काम करना अच्छा लगता है। हालांकि यहाँ पे रिलेशनशिप में काफी लोग नजर आ रहे हैं और हो सकता है काफी लोग आपको जो कि बहुत अप्रिशिएट करते हो, आपके काम को अप्रिशिएट करते हो, इसलिए इनके मन में ये फीलिंग आ रही है कि भले ये रिलेशन कुछ अच्छा असंभव सा है। यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस का कार्ड आप देख सकते हैं। तो उनको लग रहा है कि भले ये काम थोड़ा असंभव सा है, कोई भी रीजन हो सकता है ऐसा सोचने का उनके। उनको ये लग सकता है कि यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं। आप लोग किसी भी तरह से भिन्न हो सकते हैं। अ, अ, कोई भी रीजन हो सकता है आप लोगों के भिन्न होने का, उसको मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहती, आप खुद समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन में। पर यहाँ 11-11 की एनर्जी दिखाई पड़ रही है, खुशियां दिखाई पड़ रही हैं, कोई अद्भुत घटना घटती दिख रही है। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा अच्छा व्यक्ति उनके जीवन में कैसे आ गया। उनको आपका सहनशील होना, एंथुजियास्टिक होना, वर्किंग होना, लेबोरियस होना, मेहनती होना, काम के लिए तत्पर रहना, हर समय जोश में रहना, हर समय पॉजिटिव सोचना, धैर्य बनाए रखना, ये सब चीजें ना उनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ। और उनको लगता है कि क्यों ना हम शादी कर लें। हालांकि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। यहाँ पे कई लोग और भी इन्वॉल्व है, मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे कुछ देख लेते हैं हम चैलेंजेस क्या है इस रिलेशनशिप में। नो कांटेक्ट सिचुएशन है चूंकि ये, यहाँ पे चैलेंजेस एक तो दूरी निकल कर आया है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स है और टू ऑफ वॉन्ड्स है। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। ये बोल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये इनका दूसरा रिलेशन हो या ऑलरेडी किसी रिलेशन में हो, क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया ही है। और इनको जो एग्जिट लेने का काम हुआ वो ये इसलिए क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि ऑलरेडी रिलेशन में है और इसलिए ये अपनी भावनाएं कह नहीं पा रहे हैं। ये
इनकी जो विचारधारा है वो आपसे वो मेल नहीं बिठा पा रहे हैं और इनको लग रहा है कि इतने पैसे नहीं हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ पैसे से रिलेटेड इश्यू आ रहा है। आप लोग सेम कैटेगरी के नहीं हो रहे हो। तो इनको ये लग रहा है कि मुझे अभी थोड़ा-सा टाइम लेना चाहिए मेष राशि को प्रपोज़ करने के पहले पहले मेरे को अपनी स्थिति अच्छी कर लेनी चाहिए। और ऐसा भी लग रहा है कि ये व्यक्ति डिवोर्स्ड हो सकते हैं, इनके साथ कोई अपना एक बेबी हो सकता है और इनको ये लग रहा है कि अ, मतलब एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से सिचुएशन ऐसी है कि इनके ऑलरेडी कोई रिलेशन है या इनकी वाइफ होंगी जिसके बेबी होगा और ये चाहते होंगे कि बेबी इनके साथ रहे या ये महिला है बेबी इनके साथ है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जो सच्ची भावनाएं हैं आपके लिए, आप उस चीज को समझ नहीं रहे हो। इनकी अच्छी फीलिंग को आप नहीं समझ रहे हो और ये तकलीफ में भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, इमोशनली भी इनको थोड़ा-सा इस समय बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इनको कोई समझ नहीं रहा है। लोग बाहरी व्यवहार ज़्यादा देखते हैं, उनके मन में जो फीलिंग्स हैं, जो प्योरिटी है, वो नहीं देखी जा रही है। तो ये सिचुएशन है और ऐसा हो सकता है कि आप कोई रिलेशन में हो और इनको ऐसा लग रहा हो कि शायद मैं थर्ड पार्टी हूँ और मुझे ये रिलेशन छोड़ के चले जाना चाहिए क्योंकि आपका अपना परिवार है। हो सकता है आप अपने परिवार से नाखुश हों, ये बात इन्हें पता है और कुछ इस तरह का भावनात्मक आदान-प्रदान आप लोगों के बीच रहा हो और इनको लगता है कि वेवलेंथ अच्छी मिलती है। तो इनको ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके परिवार को तोड़ रहे हैं। ये सोच के भी ये इस रिलेशन से बाहर निकल रहे हैं। परंतु फिर भी ये होपफुल हैं इस रिलेशन को लेकर, आशावादी हैं कि आज नहीं तो कल मेष राशि अगर अकेली हो, तो मैं हूँ। हम कभी एक होंगे, ये हमारी डेस्टिनी है और ये पता नहीं कैसे होगा, शायद ये कोई सरप्राइज़ होगा, ये ईश्वर का प्लान है कि हम सरप्राइज़िंगली अचानक से मिले, कहीं अचानक आप लोगों की अ, घूमते-फिरते कहीं ट्रैवलिंग के दौरान मुलाकात हुई या कहीं होटल में मुलाकात हुई या किसी ऑफ़िस वर्क में आप लोगों की मुलाकात हुई या किसी फ्रेंड के थ्रू आप लोगों की मुलाकात हुई। तो आपको लगता है आपके जो भी पर्सन है नो कांटेक्ट सिचुएशन में इनको लगता है कि हमारा मिलना डेस्टिनी है। शायद आप दोनों डिवोर्स्ड हो सकते हैं या एक कोई ऐसे सिंगल पेरेंट हो सकते हैं जिनके स्पाउस की डेथ हो गई हो, उनके पति या पत्नी की मृत्यु हो गई हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा मिलना डेस्टिनी है, मुझे खुद पर और काम करना है, आपको नहीं आपके सॉरी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हमारा मिलना डेस्टिनी है और अगली बार जब भी मैं इनसे मिलूँ, तो मैं इस हाल में मिलूँ कि मेरी भावनाओं का अपमान ना हो, उनकी अनदेखी ना हो इसलिए क्योंकि मैं थोड़ी-सी या मैं थोड़ा-सा लेस फॉर्च्यूनेट हूँ, मैं उतना अच्छे से मतलब अपनी भावनाओं को दिखा नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को उतने अच्छे से रिप्रेज़ेंट नहीं कर पा रही हूँ। तो ये अगली बार थोड़ा ज़्यादा तैयारी के साथ आपसे मिलना चाहते हैं, मिलेंगे ऐसा लग रहा है। चलिए देख लेते हैं आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस रिलेशन को लेकर, इस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर। आपकी क्या फीलिंग्स हैं मेष राशि अपने पर्सन को लेकर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो आपके आप और आपके पर्सन हैं, तो आपकी क्या फीलिंग है इनको लेकर? चलिए देख लेते हैं। आप बिल्कुल कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे भी आया है, द एम्प्रेस फैमिली बढ़ाना चाहते हैं। चलिए देखिए कार्ड्स क्या होते हैं। मेष राशि की क्या फीलिंग है? लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि की क्या फीलिंग है? बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका जस्टिस। हाँ, यहाँ पे तराजू थोड़ा-सा पलड़ा भारी, पलड़ा हल्का वो वाली सिचुएशन यहाँ ज़रूर है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आप लोगों के में भी आ गया है। देखिए आप इस व्यक्ति को चाहते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हैं इसमें कोई शक नहीं। परंतु आप इस रिलेशन में नहीं रहेंगे अगर आपको इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। अगर आपके साथ इक्वालिटी का व्यवहार नहीं होता है और रिलेशनशिप में इक्वालिटी नहीं है जिस भी कारण से, पैसे के कारण से, सोच की वजह से, मेरे को लग रहा है यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है विचार नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट उनके भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप लोग दोनों सेम
सिचुएशन में हो। आप भी यही चाहते हैं कि स्टेबिलिटी रहे लाइफ में, वित्तीय मामलों में, शादी करूँ तो करूँ फिर। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बेबी हैं। आप दोनों के पास कोई बेबी है या कोई ज़िम्मेदारी है। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी हो सकती है, छोटे भाई-बहन की ज़िम्मेदारी हो सकती है, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी हो सकती है, करियर की ज़िम्मेदारी हो सकती है। आपकी भी यही फीलिंग है कि भई जस्टिस होना चाहिए रिलेशनशिप में, दोनों बराबरी पे होने चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है कि शादी बराबरी वालों में होनी चाहिए। ये वाली फीलिंग है आपकी कि अगर बराबरी का रिश्ता नहीं है, तो बेहतर है कि अपन इस रिश्ते में ना पड़ें। नहीं तो आपका अनुभव ये कहता है कि आज नहीं तो कल झगड़ा हो जाएगा। पैसों को लेकर झगड़ा हो जाएगा। यहाँ पैसों को लेकर, भावनाओं को लेकर सॉरी, ये सब दिक्कतें दिख रही हैं। देखो, चाहते तो दोनों ही हैं एक-दूसरे को। नाइट ऑफ कप्स तो आ रहा है, एक्सपेंशन तो चाहते ही हो आप। एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। दोनों एक से ही फीलिंग रख रहे हैं, परंतु यहाँ पे कुछ सोशल स्टेटस का चक्कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। या बच्चों को लेकर ये समस्या आ रही होगी कि ये बच्चों की आपस में शायद ना पट पा रही हो। इस तरह की कोई आपके मन में हो सकता है कि शायद हम बच्चों के साथ अन्याय ना कर दें इस रिलेशनशिप के चक्कर में। तो ये कुछ बहुत ही गंभीर विषय है यहाँ पे। उपेक्षा का भाव है और हमारी नहीं पट रही, हमारा नहीं चलेगा, कुछ नया सोचते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा। मतलब आप लोग दिल ही दिल एक-दूसरे को दोनों बहुत चाहते हो। दोनों शादी करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो। पर कुछ बाहरी जिसको कहते हैं ना, अड़चनें ऐसी हैं, पैसे की, रिलेशनशिप में दूसरे लोग होंगे। यहाँ पे क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स है तो पैसा और दूसरे लोगों का दखल, ये दोनों चीजें दिख रही हैं। और दोनों तरफ से बच्चा नजर आ रहा है मुझे, जिससे लगता है कि आप लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों की उपेक्षा हो जाए, पार्टनर के बच्चा आके मेरे बच्चे को पीट दे, मेरा बच्चा जाके पार्टनर के बच्चे को पीट दे। तो सेकंड मैरिज में ये दिक्कत आती है बच्चे होने पे। और आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा तो नहीं है, कहीं हम उनके साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाप बेटा खुश है, माँ बेटी खुश है, माँ बेटा खुश है, बाप बेटी खुश है और हम किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो ये फीलिंग्स हैं यहाँ पे। तो ये बहुत सीरियस मैटर है और निश्चित रूप से यहाँ पे मैटर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और रिश्तों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग काफ़ी व्यावहारिक अप्रोच रख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो देख लेते हैं नियर फ्यूचर क्या है। 31 जनवरी तक, ठीक है, आप लोगों के रिलेशनशिप में जिनके बाल बच्चे नहीं हैं, वो इस तरह से लेंगे कि आपकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, ठीक है? जिनके बच्चे नहीं हैं, दोनों तरफ से दोनों पार्टी सिंगल हैं प्योरली, तो इसका मतलब है कि आपकी जो इनोसेंट फीलिंग्स हैं, वो कहीं न कहीं हर्ट हो रही है इस रिलेशन में, ठीक है? तो देख लेते हैं क्या आउटकम पॉसिबल है 31 जनवरी तक आप लोगों के बीच में, मेष राशि। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये रिश्ता समय के साथ मजबूत हो सकता है। ये रिश्ता मजबूत हो सकता है, धैर्य बनाए रखेंगे एक दूसरे पे, आप लोगों की नजर तो जरूर रहेगी। और इस रिश्ते से अभी आप लोग बाहर नहीं गए हैं पूरी तरह। इस रिश्ते से आप लोग बाहर नहीं गए। आप लोग कोशिश कर सकते हैं इस समय, जनवरी लास्ट तक मिलने की कोशिश कर सकते हैं और एक दूसरे पर से नजर तो आप लोगों की हटती नहीं, ये तो है। आप लोगों की नजर एक दूसरे से नहीं हटेगी और आप कोशिश करेंगे कि जो दोनों फैमिलीज हैं उसको साथ लाने की कोशिश की जाए, करीब लाने की कोशिश की जाए। उस समय का आप इंतजार करेंगे जब चीजें आप लोगों के फेवर में हो सके। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा कटिबद्ध हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, मतलब फर्म डिसीजन है, ठीक है। मैंने 3 भाषाओं में आपको बता दिया कि
अगर जस्टिस रहता है, रिश्तों में बैलेंस रहता है, एक दूसरे का सम्मान रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों के मिलते हैं व्यूज, तो उसके लिए आप मेहनत करेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे। और हो सकता है कोई कम्युनिकेशन भी आप लोगों के बीच छोटा मोटा चलता रहे। पूरी तरह तो कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं। 31 जनवरी तक कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये एक जनरल रीडिंग है। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते होंगे वो मुझे +91 इंडिया का कोड है। इस पे नंबर है व्हाट्सएप का 9981119811432234। इस पे कांटेक्ट करेंगे। ओके, 998, हिंदी में बता देती हूँ, भारत का कोड है 91। ठीक है, +91 भारत का कोड है। और व्हाट्सएप नंबर है 9981143234। ठीक है, ये आपकी अभी तक की रीडिंग। अगली रीडिंग में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय।